ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। I've started the recording. स्टार्ट करते हैं बच्चों। Today we'll be starting with a new chapter, that is electrostatics. It has no relation with any of the previous chapters. Okay. तो रेज हैंड करो, कौन करेगा मेरे साथ डिस्कस। निशांत एंड अनुष्का, दोनों बच्चों माइक ऑन कर लो। यस सर। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फर्स्ट हेडिंग आता है चार्ज, डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। चार्ज क्या है? एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो नेचर ने हमें दिया है। जैसे मास होता है फंडामेंटल प्रॉपर्टी नेचर ने दिया है, वैसे ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी है चार्ज जो नेचर ने दिया है। ठीक है, इसको समझने के लिए पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं। चार्ज जो बेसिकली जो भी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है जो नेचर हमें देता है, उसको हम डिस्कवर करते हैं। इन्वेंट नहीं करते, डिस्कवर करते। बेसिकली ऑलरेडी था और हमने फिगर आउट किया या हमें दिखा, डिस्कवरी हुई। तो डिस्कवरी कैसे हुई थी वो बता देता हूँ। दो ग्लास रॉड्स को रब किया और उनको जब आपस में पास में लेकर आया गया तो देखा गया वो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रही थी। फिर ये एक्सपेरिमेंट मल्टीपल सीरीज ऑफ अलग अलग रॉड्स पे परफॉर्म किया गया। एबोनाइट रॉड को रब करके जब पास में लेकर आया गया तो भी वो रिपेल कर दी थी। फिर क्या किया गया, एक ग्लास रॉड और एक एबोनाइट रॉड को रब करके पास में लेकर आया तो वहां पे क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ। तो बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन दो चीजें निकल के आई कि जो दो ग्लास रॉड्स हैं उनपे तो सेम ही प्रॉपर्टी आई होगी, जो एबोनाइट रॉड्स हैं उनपे भी सेम ही प्रॉपर्टी आई होगी, बट एक ग्लास और एक एबोनाइट पे अलग अलग प्रॉपर्टी आई होगी। तो इसके बेसिस पे कहा गया ग्लास रॉड पे जो प्रॉपर्टी आई है वो प्रॉपर्टी 1 है, एबोनाइट पे जो आई है वो प्रॉपर्टी 2 है। अगर दोनों सेम प्रॉपर्टी हैं, दोनों प्रॉपर्टी 1 है, तो उनके बीच में रिपल्शन हो रहा है। ओके और दोनों अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। तो वहां से कहा गया कि चार्ज दो टाइप के होते हैं। राइट, समझा क्या बच्चों? यस सर। तो चार्ज की जो डेफिनेशन है वो ये है, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ये वो प्रॉपर्टी है मैटर का जिसके कारण ये प्रोड्यूस भी करता है और एक्सपीरियंस भी करता है इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। पॉइंट नंबर 1 क्लियर है? यस सर। यस सर। पॉइंट नंबर 2, इसकी एसआई यूनिट कूलम्ब होती है, इसकी सीजीएस यूनिट स्टार्ट कूलम्ब होती है, ईएसयू। ओके, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज क्यू जो है दैट इज करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम होता है, तो क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। जो चार्ज है ये दो टाइप का होता है, जैसा हमने देखा दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे अलग अलग प्रॉपर्टी आ रही थी, तो प्रॉपर्टी 1 को पॉजिटिव चार्ज प्लस ई, प्रॉपर्टी 2 को नेगेटिव चार्ज माइनस ई दिया गया, कहा गया। और वहीं पे देखा गया सेम चार्जेस या लाइक चार्जेस रिपेल कर रहे हैं और अनलाइक या ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। अगर बॉडी न्यूट्रल है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि उसके पास चार्ज नहीं है। उसके पास चार्ज है मींस इट हैज नो नेट चार्ज, बट चार्ज है बट नो नेट चार्ज, दैट इज इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। क्या ये बात समझ में आई? सर कोई एग्जांपल बोलोगे न्यूट्रल बॉडी का? आप निशांत, यू आर एन एग्जांपल न्यूट्रल बॉडी। आप दीवार को हाथ लगाते हो या किसी है ना स्टील के ऑब्जेक्ट को हाथ लगाते हो तो झटका लग रहा है क्या आपको? नहीं। तो इसका मतलब क्या है, न्यूट्रल हो आप, राइट? सर मेरा नाम अथर्व है, वो गलती से मेरे भाई ने रखा था। ओके, कोई बात नहीं। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं 1 सेकंड के लिए म्यूट कर रहा हूँ, है ना? मैं रिकनेक्ट करता हूँ बच्चों। यस सर। ओके सर।
ओके, आवाज आ रही है बच्चों? Yes, sir. ओके, तो नो नेट चार्ज का मतलब समझ में आया? Yes, sir. यस सर। राइट। नेक्स्ट होता है बच्चों स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज। हमारे लेवल पे स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज होता है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रियल लाइफ में अभी हमने इसको फर्दर क्या कहते हैं ब्रेक डाउन किया है, बट हम जो फिजिक्स पढ़ेंगे एट आवर लेवल हम इसको ब्रेक डाउन नहीं करेंगे। ठीक है, ओके सर। है ना बच्चों? तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्जेस, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन या तो प्लस ही आएगा या फिर माइनस ही। माइनस ही आएगा। ठीक है, Yes, sir. ओके फाइन। अच्छा, अब केमिस्ट्री में हमने इतना बेसिक पढ़ा है कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं, प्रोटॉन्स नहीं कर सकते। उसका सिंपल रीजन हमें पता है, जो प्रोटॉन्स होते हैं दे आर, है ना, दे आर टाइटली बाउंडेड इनसाइड द न्यूक्लियस। यस सर। करेक्ट। तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो कि ऑर्बिट्स में Orbits पे रिवॉल्व कर होते रहे हैं। होते हैं, उनको हमने अगर एनर्जी दी तो वो रिवॉल्व कर जाएंगे। राइट, यस सर। Yes, रिवॉल्व sir. करते हुए मूव कर जाएंगे, मूव आउट कर जाएंगे। तो पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा? इफ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज दैट मींस न्यूट्रल बॉडी में से आपने इलेक्ट्रॉन को फ्लो आउट करवा दिया। मैंने अभी एग्जांपल दिया था, न्यूट्रल होती है हर बॉडी, अगर उसमें Yes, से sir. इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए तो उसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई मतलब वो क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है दैट मींस हमने उसमें क्या किया? इलेक्ट्रॉन फ्लो करवा दिए, तो इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी या एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कैसे आता है ये समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो रेज हैंड कर देना बच्चों। हाँ सिद्धार्थ बोलो। सर ये क्यू मिनिमम प्लस और माइनस अभी तो समझा है, इलेक्ट्रॉन चला गया तो प्लस ही होगा चार्ज, इलेक्ट्रॉन आ गया तो माइनस ही होगा। यस सर। लोअर योर हैंड, माइक ऑफ करो। नेक्स्ट बच्चों, चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे सिर्फ ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, अदरवाइज इट इज ऑलवेज कंजर्व्ड। राइट। Yes, sir. नेक्स्ट, चार्ज ऑन एनी बॉडी, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है? n टाइम्स ऑफ e, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों? क्योंकि या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या दो जाएगा, या एक आएगा या दो आएगा। राइट, आधा इलेक्ट्रॉन तो कुछ होता ही नहीं है बिकॉज वी कैन नॉट फर्दर ब्रेक डाउन। तो ऑलवेज यू विल हैव चार्ज इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ e। राइट। अच्छा। Yes, sir. 5 इलेक्ट्रॉन चले गए तो मुझ पे +5e आ गया, 5 इलेक्ट्रॉन आ गए तो मुझ पे -5e आ गया। राइट। Yes, sir. नेक्स्ट, charge on a body will be same when it is at rest and when it is in motion। बॉडी पर जो चार्ज है वो सेम रहेगा, अगर बॉडी रेस्ट पर हो या मूव करे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। इसमें क्या होता है? दो मेथड होते हैं, बाय कंडक्शन बाय इंडक्शन, है ना। इसको हमें किसी स्टैंडर्ड बुक से रीड करना है, इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, तो मैंने लिखा नहीं है बट मैं एक्सप्लेन कर देता हूं बस। सो कंडक्शन में क्या होता है? डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, एज इन ये -50 इलेक्ट्रॉन्स है, ये रॉड है, इसको मैंने क्या किया? एक ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में लेकर आया, तो इस पे से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे जब तक कि दोनों का सेम पोटेंशियल नहीं हो जाता। ये वही पोटेंशियल है जो हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा था, वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ेंगे आगे जाके। तो अभी हमारा एजेंडा बस ये समझना है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। अब ये कब तक करते हैं? जब तक सेम पोटेंशियल नहीं हो जाता। तो वो नहीं भी पता है तो भी ठीक है, बस हमें इतना पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, तो इस पे तो कंजर्व इलेक्ट्रॉन्स आ होगा। जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इस तरीके के मेथड को हम क्या कहते हैं? चार्जिंग बाय कंडक्शन, Conduction. क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट था। ओके। Yes, sir. दूसरा मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें क्या होता है? जो रॉड लेकर आते हैं
वो कॉन्टैक्ट में नहीं होती, पास में लेकर आए। जब पास में लेकर आओगे तो ये जो न्यूट्रल बॉडी है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होंगे, ये दोनों नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो वो नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, राइट में मूव कर जाएंगे। राइट में मूव कर गए तो ये न्यूट्रल बॉडी पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बचे, यस सर। क्योंकि यहाँ के नेगेटिव इधर के नेगेटिव फ्लो करके इधर आ गए, राइट। यस सर। Yes, sir. अब हम क्या करते हैं, इसको अर्थ कर देते हैं, अर्थिंग। अर्थ मतलब बेसिकली ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया, राइट। ग्राउंड का पोटेंशियल क्या होता है, हमेशा जीरो होता है, रेफरेंस के लिए Zero. हम पढ़ेंगे आगे जाके, नहीं भी पता है तो जैसे ही मैंने अर्थिंग किया होगा क्या, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर जाएंगे यहाँ पर, राइट। यस सर। अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर जाएंगे यहाँ पे तो होगा क्या, यहां से इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन गायब हुए आप ये कॉन्टैक्ट हटा दो, रॉड अभी आपने पास में ही रख रखा है ताकि वो अट्रैक्ट करके रखे। कॉन्टैक्ट हटाने के बाद आप क्या करो, ये रॉड भी हटा दो, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। समझा क्या? यस सर। बेसिकली एक रॉड लाया, रॉड लाके उसको यूज करके इसके चार्जेस को डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद क्या किया, जो नेगेटिव चार्ज था उसको फ्लो आउट करा दिया, राइट। सेम वे में अगर मैं पॉजिटिव चार्ज लेकर आता है यहाँ पर, पॉजिटिवली चार्ज रॉड, तो क्या होता, यहाँ पे एक्सिस इलेक्ट्रॉन आ जाते, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अट्रैक्ट करके उधर चले जाते, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता। फिर जब मैं इसको अर्थ करता तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स उल्टा फ्लो कर जाते और इस साइड को क्या कर देते, न्यूट्रल कर देते। तो उसके बाद आप कॉन्टैक्ट हटा देते, इसको हटा देते, तो आपका काम हो जाता। समझा? Yes, सर sir. मतलब वो ऑब्जेक्ट को बस नेगेटिवली चार्ज रखना था क्या? हाँ, तो एजेंडा क्या है, बिना कॉन्टैक्ट के चार्ज करना। बोलो ओके सिद्धार्थ। सर। सर वो फ्लो वाला नहीं समझा। देखो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि अर्थ Yes, का sir. पोटेंशियल 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो क्या होगा, फ्लो ऑफ चार्ज होगा। फ्लो ऑफ चार्ज कब तक होगा, जब तक कि सेम Same. पोटेंशियल नहीं आ जाता, तो वो न्यूट्रलाइज कर देगा। ओके, Okay, sir. तो ये मेथड होते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। बेसिक मैंने बता दिया आपको, यही पूरा मेथड आपको थ्योरी में मिल जाएगा, एग्जैक्टली वर्ड्स में लिखा हुआ जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। फाइन, नेक्स्ट पॉइंट। अभी हमने देखा फोर्स, मतलब चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रिपेल करते, बट मैग्नीट्यूड क्या है वो नहीं पता। तो मैग्नीट्यूड आता है कूलम्स लॉ से, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होता है। क्या देता है ये, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देता है, ठीक है। क्योंकि फंडामेंटल फोर्स है, नेचर ने दिया है, एंड नेचर लव सिमेट्री, तो इस फोर्स का जो फॉर्मूला होगा वो एग्जैक्टली सिमिलर टू ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, क्योंकि वो भी फंडामेंटल फोर्स था। तो अगर दो चार्जेस है प्लस माइनस Q1 या फिर प्लस माइनस Q2, एंड इफ दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, देन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आई रिपीट मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन अपन अलग से देखेंगे, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हम प्रोडक्ट लेंगे किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस का, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ओके, यस सर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, K Q1 Q2 बाय R²। समझा? ये Yes, K sir. क्या है, कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। यूनिवर्सल कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट था, उसकी वैल्यू फिक्स थी 6.67 into 10⁻⁻11। यहाँ पे ये K जो है इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, ये मीडियम डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है वो एक्सप्लेन करूंगा। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. K क्या होता है, K होता है 1/4πε। ये जो एप्सिलॉन है, इसे इसका नाम होता है परमिटिविटी, और इस परमिटिविटी को क्या कैसे समझ सकते हैं, इट इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। मीडियम डिपेंडेंसी होती है ना, तो मीडियम की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को एप्सिलॉन कहते हैं। एंड फर्दर अगर मैं एप्सिलॉन को देखना चाहूँ, मीडियम की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को, तो ये
एप्सिलॉन क्या होता है, ये कांस्टेंट मल्टीप्लायर विद मीडियम की प्रॉपर्टी का मल्टीप्लायर, ऐसा होता है. दैट इज एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर. एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट मल्टीप्लायर व्हिच इज आल्सो नोन एज एब्सोल्यूट परमिटिविटी, जिसकी वैल्यू होती है 8.854 into 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इनटू एप्सिलॉन आर. एप्सिलॉन आर को हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम भी कहते हैं. बेसिकली हर मीडियम के लिए एप्सिलॉन आर चेंज होता जाएगा. एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट रहेगा. एप्सिलॉन आर को स्मॉल के से भी डिनोट किया जाता है. तो एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर या फिर एप्सिलॉन नॉट इनटू के, जहां पे एप्सिलॉन आर या फिर के मीडियम डिपेंडेंट है और एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है. कैसे डिपेंडेंट है, एयर या वैक्यूम के लिए इस एप्सिलॉन आर या के की वैल्यू 1 होती है. तो एप्सिलॉन एयर कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 हो जाएगा, दैट इज एप्सिलॉन नॉट. रियल लाइफ में अगर हम देखेंगे तो एप्सिलॉन एयर होता है 1.0064 और वैक्यूम 1 होता है. तो अगर आपसे एक्सप्लिसिटली पूछा जाए किसका बड़ा होगा एप्सिलॉन आर, तो मेरा आंसर होगा एयर का. नहीं तो हम क्या लेंगे, थ्योरेटिकल फिजिक्स में हमेशा वैल्यू 1 ले लेंगे. ओके यस सर. तो के एयर कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन एयर एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ गया. इसकी वैल्यू भी ध्यान रखनी है, ये होती है 9 into 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. अगर यही चीज के मीडियम होता है तो कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर. तो 9 into 10⁻9 बाय एप्सिलॉन आर आ जाता. समझा क्या? यस सर. यस सर. तो एप्सिलॉन क्या होता है समझ में आ गया. इसकी वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में लाया करती है, दैट इज ओके. और अगर मुझे मीडियम में फोर्स निकालना है तो वो होता है फोर्स इन एयर बाय एप्सिलॉन आर. कैसे, फोर्स इन मीडियम कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. और एयर में कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. तो यहाँ Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कैंसिल हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कैंसिल हो जाएगा. आरएचएस में क्या बचेगा, 1/एप्सिलॉन बचेगा. तो एफ एयर को क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो एफ एयर बाय एप्सिलॉन आर इज एफ मीडियम. समझा क्या? यस सर. ओके, बेसिक पॉइंट्स है. तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है k into 1/4 पाई एप्सिलॉन, जहां पे एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर है. और एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 होती है एयर या फिर वैक्यूम के लिए, जो हमारा जनरल सिनेरियो होता है. किसी बच्चे को कोई डाउट? सर. हाँ सर एप्सिलॉन की जो वैल्यू रहेगी डिफरेंट मीडियम में वो हम लोग को दी रहेगी ना? बिल्कुल, ऑब्वियसली बच्चे. ओके सर. ओके, नेक्स्ट इज वेक्टर फॉर्म. डायरेक्शन ऑफ एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज डिनोटेड यूजिंग यूनिट वेक्टर. और दिमाग लगाना है. दिमाग कैसे लगाना है, अभी पढ़कर आए हैं हम बच्चों. लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं. तो देखना दिमाग कैसे लगाएंगे. एग्जांपल ले रखा है मैंने दोनों को समझा लेके, इसको समझाने के लिए. अगर दोनों चार्जेस सेम है, मतलब लाइक चार्जेस हैं, तो हमें पता है Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स होगा वो कौन सा होगा, रिपल्शन होगा. रिपल्शन मतलब 1 पे टुवर्ड्स लेफ्ट लगेगा. यस और नो, प्लीज कीप ऑन रिप्लाइंग. यस सर. यस सर. तो अगर मैं यहाँ पे क्या देख सकता हूँ, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट, रिपल्शन. सिमिलरली फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 विल बी रिपल्शन, इट विल बी टुवर्ड्स राइट. यस सर. ओके, तो हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे, मैग्नीट्यूड तो k Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर आ जाएगा. यस सर. करेक्ट. यस सर. और इसका जो वेक्टर फॉर्म होगा F12 वेक्टर, इसमें डायरेक्शन किधर होगा, लेफ्ट में. यस और नो? यस सर. तो लेफ्ट का यूनिट वेक्टर क्या होगा, माइनस R21 आई कैप. कैप. अरे R2. लड़के रुक जाओ. R21 कैप 2 से स्टार्ट होगा, 1 की तरफ जाएगा. यस सर. और F21 में फोर्स टुवर्ड्स राइट है, तो यस राइट सर. वाला यूनिट वेक्टर होगा, तो R12 कैप. समझा क्या? यस सर. R12 कैप R21 कैप क्यों आया, क्लियर है? यस सर. विद किसी रिस्पेक्ट. बच्चे को कोई डाउट? ओके, यही चीज अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होता तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज हो जाते बच्चे, अट्रैक्टिव हो जाते फोर्सेस. F12 टुवर्ड्स राइट आता, F21 टुवर्ड्स लेफ्ट आता. तो दिमाग लगा के अब मैं मेरे यूनिट वेक्टर्स को चेंज कर देता. F12 टुवर्ड्स राइट है ना, तो डायरेक्शन 1 से 2 है, तो R12 कैप.
और F21 टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो 2 से 1 है, तो ये R21 कैप। समझा क्या? तो ये Yes, sir. यूनिट वेक्टर को हम है ना फिक्स नहीं कर सकते, वो डिपेंड करता है। अट्रैक्टिव है तो अट्रैक्शन वाला यूनिट वेक्टर, और रिपल्सिव है तो रिपल्सिव वाला यूनिट वेक्टर। इज दिस क्लियर टू यू? Yes, sir. यस सर। डायरेक्शन कैसे निकालते, किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट, in case of multiple charges, net force on any charge will be what? Individual forces का vector addition। इसे लॉ ऑफ सुपरपोजिशन भी कहते हैं, जिसको मैं कहता हूँ बेवकूफ बनाने का तरीका हमें ऑलरेडी पता है। वेक्टर है तो नेट वेक्टर कितना आएगा या रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, सबका वेक्टर एडिशन होगा। ग्रेविटेशन में भी पढ़ा था हमने, करेक्ट? यस सर। आई एम ऑडिबल टू यू? Yes, sir. तो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो आप बच्चों, अनुष्का एंड अथर? सर मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या? अब आ रहा है। हाँ, ओके सर, माइक्रोफोन दूर था। ये चार्ज 1 लिया है पॉजिटिव Q1, Q2 पॉजिटिव लिया है, Q3 पॉजिटिव लिया है और Q4 नेगेटिव लिया है। अब Q1 पॉजिटिव है तो 2 के कारण दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा टुवर्ड्स Yes, लेफ्ट। sir. Yes, sir. 1 और 3 दोनों पॉजिटिव है तो 1 के कारण 3 पे भी क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। Repulsive force. बट Yes, क्योंकि sir. 4 क्या है, नेगेटिव है, तो Negative. फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। Attract. समझा क्या? Yes, sir. तो यहाँ पे Yes, sir. फोर्सेस क्या आ जाएंगे, F12 इधर, F13 इधर और F14 इधर। तो नेट फोर्स क्या होगा, तीनों फोर्सेस का एडिशन। Summation. वेक्टर एडिशन। समझा हाँ। क्या? Yes, sir. यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट? जैसे हमने मैकेनिक्स में किया था वैसा ही यहाँ पे, कूलम्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। तो बड़े चार्जेस होंगे तो क्या होगा वो अपन देखेंगे बाद में। एंड इट इज नॉट वैलिड फॉर डिस्टेंस लेस देन 10⁻⁻15 मीटर रियल में। बट थियोरेटिकली हम तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आगे जाके हम न्यूक्लियर फोर्स पढ़ेंगे। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, इट्स अ शॉर्ट डिस्टेंस फोर्स, बहुत छोटी डिस्टेंस के लिए ही वैलिड होती है, बट बहुत ज्यादा बड़ा मैग्नीट्यूड होता है। तो वो सिग्निफिकेंट ही तब होती है जब डिस्टेंस आपका 10⁻⁻15 से छोटा हो। ओके, Okay, sir. तो Yes, उस sir. डिस्टेंस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम नहीं करती, न्यूक्लियर फोर्स काम करती है। Yes, sir. ओके, सर वो हम कब पढ़ेंगे? मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे और केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। Okay, sir. ओके, तो हमारे लेवल पे आप हर जगह लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो सिद्धार्थ। और सर वो क्या लिखा है बाद में, बट थियोरेटिकली डिस्टेंस डजंट मैटर, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप तो बिंदास क्वेश्चन सॉल्व करो, ये लिखा है उसमें। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का क्या मतलब है? कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब है कि हम इसका चार्ज ट्रांसफर होते हैं। चार्ज तो कंजर्व रह गए, हम पोटेंशियल एनर्जी भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए डिफाइन किया गया अनुष्का? सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव फोर्स। फोर्स, राइट? Yes, sir. कोई डाउट? नो सर। ओके, यहाँ तक क्लियर है? तो आगे अब क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों। एक ये क्वेश्चन गिवन है और आंसर अगर मैं हटा देता हूँ, करो सॉल्व, दिमाग लगाओ।
बच्चों, आई एम मूविंग आउट ऑफ माई चेयर फॉर 5 minutes. आई लेट यू नो वंस आई एम बैक. तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व करो. ओके.
हाँ बच्चों, अटेम्प्ट हो गया होगा। दोनों बच्चों माइक ऑन कर लो, मैंने परमिशन दे रहा हूँ, अनुष्का एंड अथर्व। क्या दे रखा है बच्चे क्वेश्चन में? क्वेश्चन में गिवन है अथर्व, 3 सेम चार्जेस, सारे के सारे चार्जेस सेम है, आर केप्ट ऑन वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, साइड Yes, लेंथ sir. L है, फाइंड मैग्नीट्यूड, टाइप एंड पोजीशन where fourth charge should be placed so as to keep system in equilibrium। तो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक पॉजिटिव चार्ज है। ओके, Hmm. चार्जेस Yes, sir. सारे सेम है और यहाँ पे सेपरेशन L है, यहाँ भी सेपरेशन L है। तो अगर मैं सिर्फ थर्ड चार्ज को देखूंगा तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 F लगेगा विच इज KQ² by L square Yes, sir. सेपरेट, और फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 ये भी F लगेगा KQ² Yes, sir. by L square। KQ square by L square. क्योंकि दोनों फोर्सेस इक्वल हैं तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो एंगल बाइसेक्टर पे आएगा। Yes, sir. तो कितना आएगा, √f² + s² + 2ff cos 60, सॉल्व करोगे तो f√3 आ जाएगा, Yes, sir. KQ² by L² √3। क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर पर है तो जो पीछे वाला फोर्स होना चाहिए वो भी कहाँ होना चाहिए, एंगल बाइसेक्टर पे। Angle bisector. इसको ओवरकम करने के लिए एक फोर्स इधर लगना चाहिए। Yes, sir. F√3 तो का. हमारे पास यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, समझा क्या? तो Yes, sir. नेगेटिव चार्ज कौन सी लाइन पर आएगा, सेंट्रॉइड वाली लाइन पर आएगा। सेंट्रॉइड वाली लाइन पे क्यों आएगा, क्योंकि ये एंगल 30 है, ये 60 है, 90, तो ये सेंट्रॉइड वाली लाइन हो जाएगी। Yes, sir. अब मैं इसको आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेंट्रॉइड वाली लाइन पे आना चाहिए और क्या होना चाहिए, सो वी नीड फोर्स ऑफ f√3 in direction opposite to Counter in this. opposite direction to counter this, hence we'll keep opposite charge minus q1 at centroid so that all charges can be in equilibrium। Yes, sir. okay, Yes, sir. अब चार्ज सेंट्रॉइड पे क्यों रखेंगे ये मैं समझा दूंगा। मान लो रख दिया, राइट, तो अगर रख दिया तो -q1 यहां रख दिया, तो अब ये सेपरेशन निकालना पड़ेगा AB का, सॉरी Yes, sir. AC का। AC के सेपरेशन के लिए मैं AB निकाल लेता हूं, AB इज L sin 60 दैट इज L√3 by 2। AC कितना आ जाएगा बच्चे, 2/3 AB. 2/3 AB, 2/3 L√3 by 2 दैट इज L√3, Yes, sir. राइट। ये आने के बाद दोनों फोर्सेस इक्वल हैं मैग्नीट्यूड वाइज, F डैश KQ/Q1 by L√3 का होल स्क्वायर इज F√3 दैट इज KQ² by L² √3। Yes, sir. तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा जो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और यहाँ से Q1 की वैल्यू निकालोगे तो Q by √3 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे √3 और यहाँ न्यूमरेटर में 3 है। ठीक है, Yes, sir. सेंट्रॉइड पे इसलिए क्योंकि सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है, तो जो चार्ज आपने रखा वो भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। इस पे अट्रैक्टिव फोर्स इधर होगा -q1 पे, इस पे इधर होगा और इस पे इधर होगा, राइट। Yes, अब sir. तीनों फोर्सेस इक्वल जब होंगे जब ये डिस्टेंसेस इक्वल हो, क्योंकि चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है यहाँ पे जो पेयर है, Yes, sir. तो रिपेल तो फोर्सेस करेगा. इक्वल होंगे। नहीं हाँ. लड़के, Sorry, Q sir. और मैं दूसरा -q1 तो पूछ रहा अट्रैक्ट हूँ. होंगे ना, हाँ, yes, तो sir. फोर्सेस तब इक्वल होंगे जब ये डिस्टेंसेस जिनको मैंने रेड में लाइन मार्क किया है ये इक्वल हो, Yes, और ये sir. कब होंगे जब सेंट्रॉइड हो। Yes, समझा sir. क्या? Yes, sir. किसी बच्चे को कोई डाउट? अनुष्का मैंने आपको परमिशन दिया था, आपने माइक ऑन नहीं किया है। सर मेरे को कोई नहीं डाउट? आया था परमिशन। अच्छा कोई बात नहीं, अभी क्लियर है बच्चे? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, दिमाग लगाओ।
आंसर लिखा है बच्चों आपके सामने? Last 1 or 2 minutes.
चलो करें डिस्कस बच्चों, यस सर। क्या दे रखा है? two helium balloons having same charge and mass are tied to weight W and system floats in equilibrium. Find charge and volume of each balloon. तो ये बलून 1 है, ये वेट W है और ये बलून 2 है। इस पे वेट W नीचे लगेगा, राइट? Yes, sir. बलून 1 का mg नीचे लगेगा। यस पॉइंट फोर्स, क्योंकि हीलियम बलून है तो एयर और हीलियम की अलग अलग डेंसिटी होती है, तो ऊपर लगेगा, नीचे mg और ऊपर पॉइंट फोर्स। इसके अलावा जो टेंशन फोर्स है वो इंटरनल फोर्स हो जाएगा, सिस्टम का पार्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इंटरनल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे पे लगा दे तो सिस्टम का पार्ट है, राइट? यस सर। Yes, sir. In systems FPD, tension force will be internal force. In fact, electrostatic is also internal force. Hence, no need to mention them. तो सिस्टम के FPD में ऊपर क्या लग रहा है? ट्वाइस ऑफ पॉइंट फोर्स। नीचे क्या लग रहा है? ट्वाइस ऑफ mg। नीचे क्या लग रहा है? प्लस W वेट। वेट। पॉइंट फोर्स कितना होता है? डेंसिटी मीडियम, दैट इज ρ2, डेंसिटी ऑफ एयर। वॉल्यूम इमर्स्ड, दैट इज कंप्लीट वॉल्यूम, Vg। mg क्या होता है? डेंसिटी ऑब्जेक्ट, दैट इज डेंसिटी हीलियम ρ1, Vg प्लस W। तो V निकालना है तो उसको उधर ले जाएंगे, W अपॉन ट्वाइस ऑफ G कॉमन, ρ2 माइनस ρ1। समझा क्या? यस सर। Yes, sir. However, if we draw FPD of an object, then we have to use tension force also. टेंशन फोर्स इंटरनल नहीं होगा ऑब्जेक्ट के केस में, तो W वाले केस में नीचे W लग रहा है और ऊपर क्या लगेगा? 2t cos थीटा, इधर का t और इधर का t का। यस सर। तो 2t cos थीटा किसके इक्वल हो गया? W के, वेट। यस सर। है ना? यहाँ पे 1 के लिए FPD बनाऊंगा तो नीचे mg, नीचे t cos थीटा, ये t का, और ऊपर f पॉइंट। तो इसके लिए क्या लिख सकता हूँ? f पॉइंट ऊपर, नीचे mg प्लस t cos थीटा। यस सर। लेफ्ट में f इलेक्ट्रोस्टैटिक और राइट में t sin थीटा। तो उसके लिए क्या लिख सकता हूँ? f इलेक्ट्रोस्टैटिक इज t sin थीटा। समझा क्या? यस सर। Yes, यहाँ sir. से t की वैल्यू निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपका f इलेक्ट्रोस्टैटिक में kq स्क्वायर बाय r स्क्वायर होता है, तो वो 2x का स्क्वायर यूज करके सॉल्व कर लेना। समझा क्या? यस सर। आंसर्स ये आ जाएंगे। बोलो सिद्धार्थ। तो सर वो ब्लॉक पे नहीं लगेगा बुओयंट फोर्स? ब्लॉक पे नहीं लगेगा। आप Okay, एयर sir. में कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट लेते हो ना, यस ठीक सर। है, तो उसका बॉयंट फोर्स नेग्लिजिबल हो जाता है, ओके सर। है ना? यस सर। ओके बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी कैलकुलेट करो। माइक ऑफ कर लो जब तक दोनों बच्चों, रेज हैंड रहने देना।
लास्ट 1 मिनट। दोनों बच्चों माइक ऑन करो। यस सर। अनुष्का परमिशन दिया है बच्चे, मैंने आपको दोबारा दे दिया। Yes, sir. तो हमें क्या है दे रखा, हमें गिवन है सेम मास एंड चार्ज, फाइंड क्यू इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में तो यहाँ पे क्यू पे क्या क्या फोर्स लगेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक लगेगा, राइट? Yes, sir. यस सर। नीचे mg लगेगा, इधर टेंशन फोर्स लगेगा। टेंशन का एक कंपोनेंट ऊपर होगा टी कॉस थीटा और एक कंपोनेंट राइट में होगा टी साइन टी थीटा, साइन राइट? यस तो सर। टी साइन थीटा एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के इक्वल, क्योंकि इक्विलिब्रियम में, और टी कॉस थीटा mg के इक्वल इक्विलिब्रियम में। तो टी साइन थीटा बाय टी कॉस थीटा इज एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बाय mg। तो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना आ गया, mg tan थीटा आ गया। यस एफ सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक Yes, के क्यू sir. स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होता है। आर निकालने के लिए ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ये निकालने के लिए मैं आधा निकाल लेता हूँ डिस्टेंस इस ट्राइंगल को यूज करके। जो परपेंडिकुलर है वो एल साइन थीटा हो जाएगा। यस सर। तो अगर ये एल साइन थीटा है तो ये टोटल 2l साइन थीटा हो जाएगा। 12 तो के sin क्यू theta स्क्वायर बाय 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर स्क्वायर। इज इक्वल टू mg। तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी mg tan थीटा 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय k का अंडर रूट। यस समझा सर। क्या? Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, अच्छा क्वेश्चन है।
ट्राई करो वरुण, लास्ट 1 or 2 minutes. यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखो, थीटा सेम है तो सेपरेशन सेम रहेगा, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में के का वेरिएबल आएगा एयर और लिक्विड में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलग होगा यहाँ पे और यहाँ पे, और टेंशन अलग अलग होगा, यहाँ पे बॉइंट फोर्स भी लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा। आएगा आंसर, आ जाएगा। अच्छा आपने लिखा डन सर, गॉट दी आंसर, ओके सही है प्रशांत। लास्ट 1 minute. चलो थर्ड डिस्कस कर लेते हैं अपन दोनों ही। यस सर। क्या दे रखा है, two identical balls are hanged from same point as shown if in equilibrium angle theta doesn't change in liquid. Also then find dielectric constant. डेंसिटी बॉल दे रखा है, डेंसिटी लिक्विड दे रखा है, थीटा दोनों में सेम है, राइट? यस तो अब यहाँ पे क्या है, ये थ्रेड है, ये चार्ज क्यू, ये चार्ज क्यू, राइट? अब इस चार्ज क्यू पे नीचे mg, ऊपर t1 cos थीटा और राइट में t1 sin थीटा, लेफ्ट में F इलेक्ट्रोस्टैटिक, करेक्ट? यस सर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको देखकर, tan थीटा इज F इलेक्ट्रोस्टैटिक बाय mg, मैंने डायरेक्टली t को एलिमिनेट कर दिया, यस t सर। sin थीटा बाय t cos थीटा इज F इलेक्ट्रोस्टैटिक बाय mg, तो tan थीटा आ गया F इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 बाय mg, करेक्ट? यस सर। जब मैंने लिक्विड में इंसर्ट किया तो नीचे mg तो लगेगा ही लगेगा, ऊपर एक बॉन्ड भी लगने लग गया, तो टेंशन फोर्स चेंज हो जाएगा, ऊपर t2 cos थीटा ले लिया, राइट में t2 sin थीटा, और लेफ्ट में F इलेक्ट्रोस्टैटिक भी चेंज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मीडियम में इंसर्ट किया है तो k की वैल्यू चेंज होगी, करेक्ट? यस सर। तो t2 sin थीटा इज F इलेक्ट्रोस्टैटिक 2, यस सर। है ना? लेफ्ट राइट को इक्वेट किया और अपवर्ड डाउनवर्ड को इक्वेट किया, तो अपवर्ड इज t2 cos थीटा प्लस F पॉइंट इज mg, तो t2 cos थीटा इज mg माइनस F पॉइंट, तो tan थीटा कितना आ जाएगा, डिवाइड कराऊंगा t2 sin थीटा बाय t2 cos थीटा को, तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक बाय mg माइनस F पॉइंट, यस राइट? ये भी tan थीटा, ये भी tan थीटा, तो tan थीटा को इक्वेट करेंगे तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक बाय mg माइनस F इज इक्वल टू F इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 बाय mg माइनस F पॉइंट। F इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 एयर वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाय r स्क्वायर, राइट? सेपरेशन sir. लिखने की जरूरत नहीं है, सेपरेशन r मान लो, क्योंकि दोनों में r ही रहेगा ना। मीडियम में लिखूंगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q स्क्वायर बाय r स्क्वायर, mg मास डेंसिटी ऑब्जेक्ट इनटू वॉल्यूम इनटू g, mg डेंसिटी ऑब्जेक्ट वॉल्यूम इनटू g माइनस 0.4 से डेंसिटी लिक्विड
वॉल्यूम कंप्लीटली इमर्स्ड VG। अब Yes, इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर, Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर कैंसिल। RHS में 1/K बचा, तो 1/K डिनोमिनेटर में VG कॉमन लिया तो ρ1 माइनस ρ2, और LHS में 1/ρ1 VG, तो VG भी कैंसिल हो जाएगा, yes sir, तो K की वैल्यू आ जाएगी ρ1/ρ1 माइनस ρ2। समझा क्या? yes sir, किसी बच्चे को कोई डाउट? लेक्चर 1 क्लियर है? आप लोगों का डिस्कशन आज या कल से स्टार्ट होने वाला है, मैं थोड़ी देर में ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा किस दिन क्या क्या डिस्कशन होगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? yes sir, ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है।